पीछे सुबह भी ये देख लीजिए और छतरियाँ बंद हो गई। मैं इसको छतरियाँ कहती हूँ, इतनी छोटी क्या। मैं जाऊँगी लॉलीपॉप खाऊंगी। अरे अब मैं जाती हूँ, सब लोग मेरी टेंशन ले रहे। हम जा रहे हैं रोज़े रस्म देखने, रोज़े हम जा रहे हैं मदीने ज़ियारत पर। आज फिर से मक्के में तो हमने ताइफ मस्जिद क़िबलतैन का जिक्र कुरान शरीफ में, ग़ज़वा खंदक का जिक्र कुरान शरीफ में, जबल उहद का जिक्र कुरान शरीफ में, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र भी कुरान शरीफ में। तो कार्यक्रम मस्जिद इजाबा और मस्जिद सईदा और मस्जिद इमाम बुखारी। मस्जिद इजाबा कबूलियत वाली मस्जिद, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं मांगी अपनी उम्मत के लिए। खुद 3 दिन के भूखे प्यासे, लेकिन अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं मांगी, जिनमें से 2 पूरी हो गई, एक अल्लाह ताला ने अपने पास महफूज कर ली। उसका जवाब रोज़े आखिरत वाले दिन मिलेगा। तो टेलीग्राम जैसे अब हमारी गाड़ी यूटर्न करेगी तो आपके सीधे हाथ में आपको नजर आएगी एक मस्जिद, एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद इजाबा कबूलियत वाली मस्जिद। अब अपने सीधे हाथ में देखें, बिल्कुल सामने जैसे हमारी गाड़ी यूटर्न आ रही। अब दोबारा अपने सीधे हाथ में देखें, दरख्तों के साथ एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद सईदा मस्जिद, और 3 किलोमीटर चौड़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ लाते, ये पूरा का पूरा पहाड़ खुशी में झूम उठता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उहद के पहाड़ से मोहब्बत क्या करते, उहद का पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या करता। यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है, जबल रुमात पहाड़ी, जहाँ पे जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम पेश 50 सहाबा कराम को तीर अंदाज के साथ ऊपर तैनात फरमाया, और ये फरमाया कि जंग भी फतह हो जाए तो आपने नीचे नहीं उतरना। तो जब जंग फतह हुई तो सहाबा कराम नीचे उतरे, माल लगीमा समझने के लिए उनका हक हुआ करता था। जब वो नीचे उतरे तो पीछे से कुफार के लश्कर ने दोबारा हमला किया। जब दोबारा हमला किया तो 70 सहाबा शहीद हुए। यहाँ पे ऐसे 70 सहाबा आराम फरमा रहे हैं। 70 सहाबा यहाँ पे मदफन है, जिनमें से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मुबारक हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जश मसअब बिन उमैर, ये 3 एक जगह पे हैं। जो 67 एस्तात हैं वो एक जगह पे हैं, बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हमारी गाड़ी जो है 10 से 15 मिनट का स्टे करेगी। इंशाल्लाह आपने जाना है। ये उहद का पहाड़ जन्नती पहाड़ है, जिसने दुनिया में इसकी ज़ियारत की है वो जन्नत में भी इसकी ज़ियारत करेगा। तो कार्यक्रम अपनी उल्टी साइड पे देखें, ये जो छोटी सी पहाड़ी आपको नजर आ रही है, ये जबल रुमात पहाड़ी, जहाँ पे जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम पेश 50 सहाबा कराम को तीर अंदाज के साथ ऊपर तैनात फरमाया। ये वो पहाड़ी है। जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी इसी पहाड़ी पे शहीद हुए, जबल रुमात पे। अदब बतौर जबले और जो के साथ में मीटर है, और मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आई एम सो सॉरी। आपके सीधे हाथ में ये जो पहाड़ है, जहाँ पे क़यामत वाले दिन दज्जाल उठेगा। जब आप हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार पर पहुँचे तो बिल्कुल उसके सामने मस्जिद पेश पूरी हुई, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पूरी हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा गमगीन थे। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, आप क्यों गमगीन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ अल्लाह, ये मक्का मेरा महबूब शहर है। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, जहाँ पे मैं आपको भेज रहा हूँ वो मेरा महबूब शहर है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो इस शहर का नाम यसरफ था, यानी कि बीमारियों वाला, परेशानियों वाला, मुसीबतों वाला शहर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ लाए और अपने कदम मुबारक रखे तो रहमतों वाला, बरकतों वाला शहर बन गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो यहाँ पे कम पेश 16 से 17 महीने नमाज लाया करें और हर नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे से ऊपर देखते और दिल ही दिल में ख्वाहिश रखते कि हमारा अपना पसंदीदा किबला होना चाहिए। तो अल्लाह ताला को अपने महबूब का चेहरा मुबारक बार बार नीचे से ऊपर देखना पसंद आ गया और अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, मैं देख रहा हूँ आपका बार बार नीचे से ऊपर देखना देख रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन में 4 रकात नमाज में थे, 2 रकात नमाज अदा कर चुके, बाकी 2 रकात रह गई। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, फिर लो अपनी पसंदी की किबला की तरफ रुख। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, 2 रकात नमाज अदा कर चुके, बाकी 2 रकात अपनी पसंदी की किबला की तरफ रुख मोड़ के अदा की। तो जरिक्रम मस्जिद किबलतैन कबूलियत वाली मस्जिद है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश पूरी हुई, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पूरी हुई। मस्जिद किबलतैन हमने 2 नवाफिल अदा कर लिए हैं और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पर ना हर दुआ कबूल होती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद मुझे लगी। का खैम मुबारक, उसके नीचे वाला काले पत्थरों वाला हजरत सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैम मुबारक, सामने काले पत्थरों वाला नजर आ रहा है। ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम जबल सिला है। ये जो जामिया अल खंदा के नाम से ये जो मस्जिद है, यहाँ पे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैम मुबारक और अबू बकर सदीक का खैम मुबारक, 2 खैमे थे, उनको हटा के मस्जिद बना दी गई है। वहाँ पे जो है मुसलमान थे और सेंटर में ही ये खंदा खोदी गई थी। ऐसे आप खामोश हो जाए। ये जो सफेद दीवार आपको नजर आ रही है, यहाँ पे कुफार का लश्कर था और जहाँ पे जामिया अल खंदा के नाम से मस्जिद थी, वहाँ पे मुसलमान थे और सेंटर में ही ये खंदा खोदी गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो सबसे पहले वादिया कुबा पे क्या फरमाया और सहाबा कराम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम मक्का से मदीना की तरफ आ गए, अब हमें मक्का वाले उम्रे के लिए मक्के में नहीं जाने देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से मस्जिद कुबा के पत्थर मुबारक रखे और ये फरमाया कि यहाँ पे जो 2 रकात नफिल अदा करेगा उससे मकबूल उम्रे का सवाब होगा। तो जारिक्रम इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो आपने मक्का में उम्रा किया है या करना है वो आपने और अल्लाह के बीच में है, वो मंजूर हो या ना हो, यहाँ पे 2 रकात नफिल अदा करने से मकबूल उम्रे का सवाब है। देखिए कौन सी खजूर मिलती है। हमें लेनी है अजवा खजूर, अजवा चाय लिए मैंने अपने लिए और मेरी है कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जूस पी रही हो? और मुझे तो मेरी कॉफ़ी जो मिली थी ना इतनी बेकार थी, इतनी कड़वी थी, मैं पी नहीं सकी। फिर तो इतनी चीनी लगाई, फिर दूध भी भिजाया। गाला भिजाया नहीं पागल। तो अभी हम जा रहे हैं फिर से बस की तरफ। बस की तरफ नहीं, खजूरों के बाग के अंदर नहीं जाने देते, वो किसी और का है। आ जाओ।